नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात लखनऊ की करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में भी डेंगू बेकाबू हो गया है। इसके अलावा यूपी के कई शहरों में डेंगू बेकाबू हो गया है, पैर पसार चुका है डेंगू। अस्पतालों में फुल होते जा रहे हैं वार्ड, कई जिलों में डेंगू के वार्ड फुल हो चुके हैं। यूपी में इस वक्त 6000 से ज्यादा हो चुके हैं डेंगू के मरीज। सरकार ने भी हर जिले को सख्त निर्देश दिया है। जिला प्रशासन, माफ कीजिएगा, जिला अस्पतालों में बनाए गए हैं अलग वार्ड। लार्वा किल करने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाए। छिड़काव के बाद भी डेंगू फैल रहा है। यूपी में दर्जनों लोगों की डेंगू से अब तक मौतें हो चुकी है। यूपी में डेंगू रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। रोज डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया, लेकिन उसके बाद भी डेंगू का प्रकोप कम नहीं हो पा रहा है। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो वार्ड लगातार फुल होते जा रहे हैं। कई जिलों में इसका प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अब तक 6000 से ज्यादा मरीजों की संख्या हो चुकी है। रोकथाम लगातार इसको लेकर की जा रही है। तमाम सख्त गाइडलाइंसेस भी दिए जा चुके हैं सरकार की तरफ से। स्वास्थ्य महकमा भी लगातार ये दावा कर रहा है कि वो अलर्ट है, लेकिन उसके बाद भी डेंगू पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में पैर पसार रहा है। कई इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डेंगू के मरीजों की जान भी जा चुकी है। वार्ड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। जो स्थितियां हैं वो बेहद खराब हैं। जिला अस्पतालों में डेंगू के लिए अलग से वार्ड बनाए गए। लार्वा को मारने के लिए विशेष अभियान भी जगह जगह पर चलाया जा रहा है नगर निगम की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी लगातार बढ़ते मामले डेंगू के डराने वाले हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अस्पतालों में फुल होते जा रहे वार्ड, कई जिलों में फुल है डेंगू के वार्ड। यूपी में 6000 से ज्यादा डेंगू के मरीज इस वक्त हैं। सरकार ने हर जिले को सख्त निर्देश भी दिया है। और इस पर और ज्यादा बात करेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ। हमारे साथ मेरठ से नरेंद्र हैं, संदीप हैं और लोकेश गाजियाबाद से। शुरुआत हम संदीप खेर से करेंगे। संदीप, राजधानी का क्या हाल है? क्योंकि सख्त गाइडलाइंस हैं डेंगू को लेकर, उसके बाद भी लगातार डेंगू पैर पसारता ही जा रहा है। लखनऊ में कितनी सतर्कता? बिल्कुल स्वाति, देखिए बिल्कुल स्वाति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डेंगू को लेकर एक बैठक करी थी। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन डेंगू के मामले देखिए लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर कल की हम बात कर लेते तो 28 नए मरीज जो हैं वो एक बार फिर से सामने आ चुके हैं। तमाम जगहों पर जो कह सकते हैं कि लार्वा का छिड़काव है वो कराया जा रहा है। इसमें चाहे नगर निगम हो, प्रशासन हो, स्वास्थ्य टीमें हो, सभी जो है वो कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से प्रयास करें, लेकिन डेंगू के मरीज जो है वो कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में देखिए बेड की जो कह सकते हैं कि एक व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से बेहतर नहीं हो पाई, क्योंकि जितने भी बेड थे वो अब फुल हो चुके हैं। अब ऐसे में ये है कि जो डेंगू के मरीज हैं उनको अलग वार्डों में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके बाद जो अन्य मरीज होते हैं कहीं ना कहीं से वो भी इफेक्टेड हो रहे हैं। तो अस्पतालों की देखिए, और कई जगहों पर ये भी सामने बात निकल कर आई है कि प्लेटलेट्स को लेकर जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो मरीजों से ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं, बेड के नाम पर उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं से डेंगू की व्यवस्थाओं को लेकर देखिए स्वास्थ्य विभाग जो है वो अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत तो कर रहा है, लेकिन ऐसे में ये है मरीजों के बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग भी देखिए चिंतित नजर आ रहा है। हाँ। लोगों से भी अपील करी जा रही है कि जहां पर गंदगी है, जहां पर मच्छर बैठते हैं, आप लोगों को वहां पर नहीं जाना चाहिए, और उसी के साथ साथ फुल आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए, बच्चों का बचाव करना चाहिए। भी एक तरफ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात की जा रही है, लेकिन अव्यवस्थाएं हैं कहीं कहीं पर, जिसकी वजह से डेंगू पैर पसार रहा है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ और जगहों से भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लोकेश, ये बताइए कि गाजियाबाद की स्थिति क्या है? देखिए स्वाति, अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो तकरीबन 26 केस आए हैं और कल 18 केस। हालांकि आज की अभी फिगर आनी बाकी है। एक दिन के अंदर 18 केस आए और अब तक इस सीज़न में शुरुआती अक्टूबर के महीने से 524 से ज़्यादा केस आ चुके हैं। तो ये हैरान करने वाली फिगर है, क्योंकि शुरू में ये माना जा रहा था कि जब अक्टूबर के
पहले हफ्ते तक बारिश हो रही थी, तो ये माना जा रहा था कि डेंगू इस बार पैर पसारेगा और डेंगू के केसेस इस बार ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसको लेकर एक संचारी अभियान भी चलाया गया, लेकिन उसका कोई ज़मीनी स्तर पर, कोई बहुत पुख्ता तौर पर कहें तो उसका कोई असर नहीं दिखा, और इसी वजह से डेंगू को लेकर जो तैयारियां हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो नाकाफ़ी हैं। वजह ये है कि सरकारी अस्पताल के अंदर कोई वार्ड नहीं बनाए गए हैं जो डेडिकेटेड डेंगू के लिए काम करते हों। इसके अलावा जो कई सारे सरकारी प्रतिष्ठान हैं, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि गाजियाबाद में जब शुरुआती दौर में जो टेस्ट किए गए तो पता चला कि PSC सेंटर जो 6 हैं, जो खुद अस्पताल हैं, वहीं पे डेंगू के लार्वा पाए गए। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी ये है कि लगातार इस तरीके की जो सर्विलांस है वो तेज़ की जाए, ताकि डेंगू को लेकर के, डेंगू के लार्वा को खत्म करने को लेकर जो कवायदें की जा रही हैं वो जारी रहे। दूसरी तरफ नगर निगम हो या नगर पालिका हो, फॉगिंग का नाम केवल फाइलों में चल रहा है, जमीनी स्तर पर फॉगिंग हो नहीं रही, और इसी का नतीजा है कि दिन हो या रात हो, मच्छरों के प्रकोप के चलते दिन में डेंगू और रात के में मलेरिया के मच्छर पनप रहे हैं, और उसकी वजह से कई सारी परेशानी आ रही है। दूसरी तरफ पोल्यूशन भी बहुत हाई है, तो ऐसे में अस्पतालों पर अत्यधिक लोड है, और इस बीच अगर डेंगू पर कोई काम नहीं किया था, क्योंकि जो फिगर्स ऑफिशियली अभी आ रही हैं, जैसे कि कल 2 नवंबर की 18 फिगर आई है जो है डेंगू के पेशेंट्स की, ये वो फिगर्स हैं जो कि सरकारी आंकड़े, अगर असल आंकड़ों में जाएं तो निजी अस्पतालों के अंदर बेड मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, कुछ इस तरीके की स्थिति बनी हुई है सब। जी, यानी कि अव्यवस्थाएं भी बहुत सारी हैं, और हमारे साथ इस वक्त विनीत भी मौजूद हैं वाराणसी से। एक बार रुक कर लेते हैं विनीत का। विनीत, वाराणसी में क्या स्थिति है, क्या जानकारी आपके पास? मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं डेंगू को लेकर, समीक्षा बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। जी बिल्कुल स्वाति, मैं आपको बताऊं कि वाराणसी में कुल 239 अब तक जो डेंगू के मरीज हैं, इसको लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार अलर्ट मोड पर है। कल मैं आपको बताऊं कि कल 7 मरीज जो है जनपद में मिले थे। इसके अलावा जो है जो जिला अस्पताल की बात कर ले, BHO की बात कर ले, या फिर मंडलीय अस्पताल की बात कर ले, सारे जगहों पे बेड फुल चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है लोगों से अपील कर रहा है कि वो गंदगी वाले स्थानों पे जाने से बचे, अपने से जो है अपने का ख्याल रखें। हालांकि इस वक्त मेरी मौजूदगी जिला अस्पताल में है, और यहाँ की स्थिति मैं आपको बताऊं तो रोजाना 1500 से 2000 मरीज आते हैं, और डेंगू वाले मरीज भी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। हालांकि यहाँ का जो अस्पताल प्रशासन है, उनका रवैया जो मरीजों के साथ ठीक नहीं बताया जा रहा है। जो मरीज हैं वो लगातार जो जिला अस्पताल के कर्मचारियों के रवैये से खुश नहीं है, लेकिन इस अस्पताल में भी दबाव बहुत ज्यादा है। हालांकि मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया के जो पेशेंट है वो भी 60 पेशेंट हो गए हैं पूरे जनपद में। इसके अलावा स्वाइन फ्लू के लिए जो है बेड को रिजर्व रखा गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इसको लेकर के अलर्ट है, और लगातार लोगों से अपील की जा रही है, विज्ञापन के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है साफ जगहों पे रहें और गंदे जगहों पे न जाएं। जी ठीक है, यानी कि अस्पतालों की भी स्थिति बेहद खराब है, अच्छी नहीं है अगर वाराणसी की बात की जाए। हमारे साथ नरेंद्र मौजूद है इस वक्त मेरठ से। नरेंद्र, ये बताइए कि मेरठ में भी डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है, अस्पतालों की क्या स्थिति है, लोगों में कितनी सतर्कता है, लोग किस तरीके से डेंगू से लड़ रहे हैं इस वक्त? देखिए स्वाति, जो डेंगू का प्रकोप है पूरे जनपद में, उसको समझने के लिए 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सरकारी टेस्ट होता है डेंगू का, वो केवल 2 जगह मुहैया है, मेडिकल कॉलेज में और जिला अस्पताल में। इसके अलावा कहीं टेस्ट नहीं हो सकता। और जो प्राइवेट लैब अगर टेस्ट करती हैं डेंगू का, तो उनको पहले वेरिफिकेशन कराना होगा अपने किए हुए टेस्ट का, तब जाकर वो पब्लिक डोमेन में अनाउंस हो सकते हैं। तो ऐसे में पूरे अक्टूबर से लेके अब तक की जो स्थिति है, उसमें केवल 91 केसेस जो हैं वो डेंगू के मिले हैं, जिनमें 14 केस ऐसे हैं जो अभी एक्टिव केस हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि आप दूसरी तरफ चले जाइए, तो बात हो रही है डेंगू की। यूपी में 13 दिनों की अगर बात की जाए तो अब तक डेंगू से 4 जानें जा चुकी है, यानी कि डेंगू लगातार पांव पसारता जा रहा है, और डेंगू का सबसे खतरनाक वेरिएंट D2 बताया जा रहा है, जिसके काटने से सबसे ज्यादा खतरनाक की स्थिति सामने आ सकती है। और संदीप भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जानकारियां दे रहे हैं। संदीप, अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से हम लोग बात कर रहे हैं, तमाम संवाददाता अपनी अपनी रिपोर्ट्स बता रहे हैं, लेकिन बात डेंगू की अगर बात की जाए, कोरोना अभी गया नहीं है, डेंगू और मलेरिया जैसी तमाम बीमारियां हैं, इसको कितना सीरियसली ले रहा है हमारा स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश में?
खासतौर से लखनऊ की अगर बात की जाए। देखिए बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से चाहे हम कोरोना की बात कर लें, चाहे हम डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, चिकनगुनिया है, तमाम ये बीमारियां हैं जो इस समय लोगों को कहीं ना कहीं से घेर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग देखिए, हाँ फ्रेम चला गया कह रहे हैं। तो अस्पतालों की अगर बात की जाए तो स्थितियां बेहद खराब हैं और संदीप भी हमारे साथ मौजूद है। संदीप, आपकी आवाज मुझे प्रॉपर मिल रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से मैंने कहा है कि चाहे डेंगू हो, कोरोना हो, चिकनगुनिया हो या फिर स्वाइन फ्लू हो, तमाम तरीके की जो दिक्कतें हैं उसने लोगों को घेर रखा है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से, उप मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग देखिए कहीं ना कहीं से लापरवाही कर रहा है। जिस तरीके से अस्पतालों में बेड बढ़ाने को लेकर हो, उसी के साथ साथ जिस तरीके से स्थानों पर छिड़काव कराने को लेकर हो, जिन भी विभागों की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं से लापरवाही दिखाई दे रही। कई ऐसे स्थान हैं जहां पर अभी तक एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हुआ है। हाँ। उसी के साथ साथ देखिए जहां पर गंदगी है उसमें चाहे वो नगर विभाग, नगर निगम की जिम्मेदारी हो, प्रशासन की जिम्मेदारी हो, सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने देखिए लगातार निर्देश दिए हैं कि जो भी अधिकारी लापरवाही करेंगे उन पर कार्रवाई करी जाएगी। खुद वो कई बार निरीक्षण करने के लिए निकलते हैं, संदीप, लेकिन बड़ी बात अधिकारियों है, को इसको भी लेकर समझना तमाम होगा कि समीक्षा अगर डेंगू बैठकें हो चुकी, मुख्यमंत्री खुद सख्त है, डिप्टी सीएम नजर बनाए हुए, लेकिन उसके बाद भी और महकमे इसको उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और जगहों से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इस वक्त हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी विनीत जुड़े हुए वाराणसी से। विनीत, ये बताइए कि अस्पतालों की स्थिति तो आपने बताई बेहद खराब है, नगर निगम किस तरीके से तमाम चीजों को देख रहा है? जो छिड़काव होते हैं मलेरिया को लेकर, डेंगू को लेकर, क्या वो तमाम इलाकों में इस वक्त हो पा रहे हैं जैसा होना चाहिए? जी बिल्कुल स्वाति, मैं आपको बताऊं कि जो नगर निगम की टीम है छिड़काव तो कर रही है, लेकिन वो सारे जगहों पे नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से जो मरीजों का रुख है वो शहर के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो साफ सफाई का हालांकि अभाव रहता है। लेकिन इसके बावजूद जो नगर निगम की टीम है शहरी क्षेत्र में तो जा रही है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां पर ज्यादा जरूरत है छिड़काव की। हालांकि इसको लेकर के सीएमओ और जो नगर आयुक्त हैं वो लगातार जो कर्मचारी हैं उनसे लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो जहां पे गंदगी हो वहां लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाए। लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात कर लें तो वो सही नहीं दिखाई दे रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों से जो मरीज आ रहे हैं वो भारी संख्या में अब शहर की तरफ आ रहे हैं, जिसके चलते जो है अस्पताल के बेड अब फुल होते जा रहे हैं। हालांकि मलेरिया के भी पेशेंट इसी में आ रहे हैं। मलेरिया के जनपद में अगर बात कर ले तो 60 मलेरिया के जो पेशेंट हैं वो अब तक आ चुके हैं। और इसके अलावा जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वाइन फ्लू के लिए भी जो है एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी विनीत। इस वक्त नरेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। नरेंद्र, कोई और ताज़ा अपडेट, क्योंकि कई लोगों की जान भी जा चुकी है, डेंगू और मलेरिया अब तो जानलेवा होता जा रहा है। जाने के एक दो मामले यहाँ मेरठ में भी हुए हैं, लेकिन उसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर आंकड़ों की बाजीगरी काम करती है। इसी तरीके से जो अभियान है डेंगू की रोकथाम के लिए, चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए, वो भी केवल कागजों पर ही चलते हैं। बहुत सारी टीमें बनाई गई हैं। ये कहा जा रहा है कि फॉगिंग के लिए और रोकथाम के लिए 4 दर्जन से ज़्यादा टीमें ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप कस्बों के अस्पताल और जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पर देखिए, आपको डेंगू के बहुत सारे मरीज मिल जाएंगे। इसी तरह जो मेरठ में बहुत सारे अस्पताल हैं, सैकड़ों की तादाद में, वहाँ पर भी आपको डेंगू के बहुत सारे मरीज मिल जाएंगे। वो बात अलग है कि वो डिक्लेयर नहीं है डेंगू के हैं, लेकिन उनको डॉक्टर यही कहकर भर्ती करता है कि उनको डेंगू हो गया है और फिर से उनका जो टेस्ट है वो होता है। सरकारी प्रावधान में ये मुमकिन नहीं है। डेंगू के लिए पर्टिकुलर निर्धारित कर दिए गए हैं और उनका कहना है कि डेंगू के ये जो मरीज है वो वहीं पे भर्ती किए जाएंगे। अस्पतालों की क्या स्थिति है? क्या प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं उतनी जिसका सरकार दावे कर रही है? टेस्ट का इंतजाम है वो मेरठ का मेडिकल कॉलेज है, इसके अलावा जिला अस्पताल है, वहाँ पर एक डेबोटिक वार्ड जो है वो भी बना दिया गया है। लेकिन आप सोचिए कि जहाँ पर हर दिन सैकड़ों और हजारों की तादाद में बुखार के मरीज आ रहे हैं, उनमें गिने चुने ही ऐसे मरीज होते हैं जिनका डेंगू का टेस्ट हो सकता है। और उतने ही जो वार्ड में बेड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 बेड हैं, बस उन्हीं पर जो डेंगू के मरीज हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है।
जहां तक रोकथाम की बात है, नगर निगम की बहुत बड़ी जिम्मेवारी शहर में होती है, लेकिन आप देखेंगे जहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये इलाका वो है जो सिविल लाइन का इलाका है। यहाँ पर बड़े अफसरों के डीएम से लेकर मंडल आयुक्त और पुलिस के बड़े अफसरों के घर हैं। यहाँ नगर आयुक्त भी रहते हैं। तो जो इनकी फॉगिंग मशीन है, शाम को आप इस इलाके में चारों तरफ धुआं धुआं देखेंगे, लेकिन जो आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं, जो दूरस्थ कॉलोनियाँ हैं शहर की, आपको कहीं भी ये रिपोर्ट नहीं मिलेगी कि एक दिन भी अभी तक वहाँ पर फॉगिंग मशीन आई है। तो जो कल्याण हो रहा है, जहाँ जो रोकथाम हो रही है, वो केवल जो वीवीआईपी और वीआईपी इलाके हैं, मतलब वहीं पर हो साधारण रही लोगों है। की कोई फिक्र ही नहीं है नगर निगम को, साधारण लोगों की कोई परवाह ही नहीं है। डेंगू की बीमारियां पनप रही है, डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां। जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल स्वाति, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल परवाह नहीं है। और इसीलिए आप किसी भी आसपास की कॉलोनी में या जो आउटसाइड में जो कॉलोनियां हैं शहर के, आप वहां पर देखेंगे, किसी से भी पूछ लीजिए, कभी फॉगिंग मशीन वहां पर नहीं पहुंचती। जब कॉल किया जाता है तब भी नहीं पहुंचती। ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की जो एक टीम है, मलेरिया टीम, वो जरूर फॉगिंग करती है, लेकिन वो बहुत सीमित मात्रा में वहाँ फॉगिंग करती है जहाँ डेंगू का मरीज रिपोर्ट होता है। उसके आसपास के 25-30 जो घर होते हैं, वहाँ पर फॉगिंग की जाती है। तो कुल मिलाकर अधिकारी जो हैं वो अपना जो कुर्सी का सुख है वो भोगने में लगे हुए हैं। गंभीरता से अभियान के तौर पर जमीनी रूप से काम नहीं हो रहा है। इसी की दिक्कत यह है कि लगातार जो बुखार के मरीज हैं, जो डेंगू के मरीज हैं, वो निकलकर सामने आए हैं और जो प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर हैं उनकी इस समय चांदी कट रही है। ऐसी स्थिति है स्वाति जी, ठीक है। नरेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी वापस, और इस वक्त हमारे साथ लोकेश भी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। एक बार फिर से सीधा रुख करेंगे लोकेश का। लोकेश, गाजियाबाद में भी स्थितियां देख रहे हैं बद से बदतर हो चुकी है। मुख्यमंत्री सख्त है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कार्रवाइयां तो हो रही हैं, लेकिन कागजों पर हो रही हैं। उतनी सतर्कता जितनी दिखानी चाहिए थी विभागों को, स्वास्थ्य विभाग को और अन्य विभागों को, शायद उतनी दिख नहीं रही है। बिल्कुल, देखिए स्वाति, इसी बात से अंदाजा लगाइए कि फॉगिंग की जिम्मेदारी एक तरफ नगर निगम और दूसरी तरफ जिला मलेरिया विभाग की है। आलम यह है कि कई जगहों से ये शिकायतें मिल रही हैं कि फॉगिंग मशीन तो है, लेकिन फॉगिंग मशीन में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल जो है वो उन कर्मचारियों को नहीं मिल पाता जो कि फॉगिंग के लिए लगाए जाते हैं। इसलिए वो भी थोड़ी सी तेल की मात्रा में अगर कहीं फॉगिंग होती है तो फॉगिंग करके कुछ नहीं कर लेते हैं। आलम यह है कि लगातार कोविड के जो है डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोविड पहले से ही जो है वो लगातार लोगों को परेशान करता आया है। चिकनगुनिया और तमाम ऐसी जो बीमारियां हैं वो अपने पैर पसार रही हैं। लेकिन आलम यह है कि सरकारी अस्पताल में जो कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं वो उन लोगों के लिए नाकाफ़ी हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या एकाएक तेजी से बढ़ी है। और अगर बात करें तो प्राइवेट अस्पताल की, वो पूरी तरीके से मरीजों को जो है वो एक तरह से वस्तु चीज समझ करके उन्हें काटने में जुटे हुए हैं। टेस्ट कराए जा रहे हैं, बेहद महंगे टेस्ट होते हैं, सरकारी अस्पतालों में टेस्ट का अभाव है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर ऊपर काम करना पड़ेगा, और खासकर उन अधिकारियों की जिनकी जिम्मेदारी है डेंगू जैसे एक महामारी को रोकने के लिए, उनको अब सजग होना पड़ेगा, उनको फील्ड में उतरना पड़ेगा। दफ्तरों में बैठ करके स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकती, ये बात बिल्कुल तय है। बिल्कुल, यानी कि जमीन पर उतरने की जरूरत है। संदीप का एक बार रुख कर लेते हैं। संदीप, अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में टेस्टिंग का क्या हाल है? क्योंकि अस्पतालों की व्यवस्थाएं तो सरकार कह रही है कि दुरुस्त है, विभाग भी पूरी तरह से तैयार होने की बात कही जा रही है, लेकिन टेस्टिंग कितनी हो पा रही है डेंगू और मलेरिया को लेकर? देखिए, बिल्कुल स्वाति, अगर ग्राउंड लेवल की बात कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो तस्वीर ठीक नहीं है, क्योंकि अस्पतालों की देखिए जो हालात हैं, जिस तरीके से मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं, वो कोई भी अस्पताल हो, वो चाहे सिविल हो, चाहे बलरामपुर, तमाम ऐसे अस्पताल हैं जहां पर कह सकते हैं कि जो सुविधा है उनका अभाव है। हालांकि डॉक्टरों के सामने भी देखिए एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि जहाँ एक तरफ कोरोना के मामले हैं, जहाँ एक तरफ चिकनगुनिया है, उसी में अब डेंगू के भी मामले जिस तरीके से देखिए लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू के मामलों को लेकर देखिए गंभीर होने की आवश्यकता इसलिए होती क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती है वो हमारी एकदम से डाउन होती है। ऐसे में मरीज को प्लेटलेट्स
प्रोवाइड कराया जाना, सुविधाएं प्रोवाइड कराया जाना डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। हालांकि ऊपर से निर्देश तो मिल चुके हैं कि सभी डॉक्टरों को युद्ध स्तर पर काम करने, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं वो उतनी ही हैं, व्यवस्थाओं में किसी तरीके से बढ़ोतरी नहीं। हालांकि कुछ अस्पतालों में ये कहा गया है कि बेडों की जो संख्या है उसको बढ़ाया गया है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे व्यवस्थाओं की जो स्थिति है वो जस की तस है। ऐसे में डेंगू के मामले लगातार बढ़ भी रहे हैं, लगातार मौतें हो भी रही हैं, और उसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से बुखार होने पर डॉक्टरों को ना दिखाना, खुद मेडिकल स्टोर से जाके कोई ना कोई दवा ले लेना, वो भी कहीं ना कहीं से डेंगू को बढ़ने का एक जो है वो प्रमुख कारण है। और इसको लेकर कई बार विभागों ने भी कहा है कि किसी भी तरीके का बुखार होने पर आप लोग खुद जाके मेडिकल स्टोर पर दवाई ना लें, उसके लिए एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो देखिए स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को इस पर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो सीएमओ हैं उनको इस पर पूरा एक संज्ञान लेना चाहिए। एक मुझे लगता है कि एक युद्ध स्तर पर एक रणनीति तैयार करनी चाहिए अस्पतालों में बेड की व्यवस्थाओं को लेकर। जागरूकता दिखानी होगी, सरकारों के साथ साथ लोगों को भी जागरूकता दिखानी होगी, तभी डेंगू को दूर किया जा सकता है, इस गंभीर बीमारी को होने से बचाया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को सतर्कता बरतनी होगी। कहा जाता है कि जिला प्रशासन बहुत सारी अपील करता है लोगों से, ऐसे ऐसे करिए। डेंगू जिस वक्त फैलता होता है बहुत सारी रोकथाम उस वक्त करनी होती है, लेकिन क्या वो तमाम चीज़ों को अमल किया जा रहा है इस वक्त ग्रामीण इलाकों में? नहीं, देखिए बिल्कुल स्वाति, किसी भी काम को करने के लिए जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि देखिए सरकार का काम होता है प्रयास करना, सरकार का काम होता है निर्देश देना, लेकिन आज भी वो चाहे ग्रामीण के, अगर हम शहरी क्षेत्रों की भी बात कर लेते हैं तो वहाँ पर भी किसी तरीके के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। वो चाहे साफ सफाई को लेकर हो, वो चाहे कह सकते हैं कि मच्छर से बचाव को लेकर हो, लोग वैसे ही सड़कों पर निरंकुश घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कोरोना काल में देखा गया था, बिना मास्क लगा के, बिना सैनिटाइजर के, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं। तो देखिए सरकार प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य विभाग प्रयास कर रहा है, लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है। हल्का सा बुखार होने पर किसी भी दवाई को नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और उसी के साथ साथ घर में भी मच्छर से बचाव के लिए तमाम तरीके के उपचार करने चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, हाथों में जिस तरीके से मच्छर को हटाने वाली क्रीम आती है वो लगाना चाहिए, अगरबत्ती, तमाम ऐसे देखिए साधन है। लेकिन वही है कि जब हम खुद जागरूक नहीं होंगे, जब हम खुद अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार जो है वो एक एक के घर तो देखिए बिल्कुल जा पाना संभव नहीं हो पाता। एक बड़ी जनसंख्या का जो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश है, सरकार अवेयर कर रही है, वो चाहे कह सकते हैं टेलीफोनिक माध्यम से हो, होर्डिंग के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, कि आप लोगों को जिस तरीके से बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत। संदीप, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी